दोस्तों आज मैं आपके लाया हूँ क्लाउड डिज़ाइन का फुल ट्यूटोरियल। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि कैसे आप इस टूल को यूज़ कर सकते हो, कैसे आप इसमें अपने ब्रांड का एक डिज़ाइन सिस्टम बना सकते हो और फिर उसी डिज़ाइन सिस्टम को यूज़ करके अपने ब्रांड के स्टाइल में ही लैंडिंग पेज, वेबसाइट, ऐप्स बना सकते हो और तो और इस तरह के पीपीटी भी बना सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग और पावरफुल टूल है। सो वीडियो एंड तक देखना और कुछ नया सीखने को मिले तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो क्लाउड डिज़ाइन यूज़ करने के लिए आपको क्लाउड एआई का पेड प्लान चाहिए होगा। फिलहाल जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब फ्री प्लान में आप क्लाउड डिज़ाइन यूज़ नहीं कर सकते हैं। एक बार आपने पेड प्लान ले लिया है तो क्लाउड एआई पे आ जाओ और लेफ्ट साइड बार में आपको ये डिज़ाइन का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली क्लिक करो और आपके सामने कंप्लीटली न्यू इंटरफेस आएगा जहाँ से आप अपना डिज़ाइनिंग प्रोसेस शुरू कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिलता है ऑप्शन प्रोटोटाइप बनाने का, मतलब कि ऐप, वेबसाइट का प्रोटोटाइप बना सकते हो, स्लाइड डेक्स बना सकते हो और भी बहुत कुछ बना सकते हो जो यहाँ ट्राई कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल हम चलते हैं वापस प्रोटोटाइप पे और आप देखो कि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है टू सेटअप अ डिज़ाइन सिस्टम। अगर आप डिज़ाइन सिस्टम सेटअप नहीं करते हो तो क्लाउड एआई का जो अपना डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन सिस्टम है उसी के बेसिस पे आपको आउटपुट देगा। सो बहुत ज़रूरी है कि कुछ भी पीपीटी बनाओ, चाहे वेबसाइट बनाओ, चाहे ऐप बनाओ, उससे पहले अपना एक डिज़ाइन सिस्टम इसको प्रोवाइड कर दो। ठीक है? फिलहाल उसके लिए आपको सिंपली यहाँ क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको अपनी कंपनी के बारे में बताना है और जो भी डिज़ाइन रिसोर्सेस है वो प्रोवाइड करना है ताकि उसको यूज़ करके आपके लिए एक नया डिज़ाइन सिस्टम बना दे। ठीक है? तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना कंपनी का नाम और उसके बारे में छोटा-सा डिस्क्रिप्शन बताना है। ठीक है? सो अभी इस वीडियो में हम बनाएँगे द स्किल हाउस के अराउंड सब कुछ। ठीक है? तो सबसे पहले मुझे बनाना है इसके ऊपर एक डिज़ाइन सिस्टम। ठीक है? सो मैं यहाँ सिंपली बोल दूँगा कि द स्किल हाउस इज एन ऑनलाइन अपस्किलिंग प्लेटफॉर्म इन एआई. People can master new AI tools and workflows for free. We have covered tools like OpenAI Codex, Claude AI, Claude Code, Lovable AI and many more popular AI tools. ठीक है, उसके बाद आपको कुछ एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करना है ताकि उसके बेसिस पे आपके लिए डिजाइन सिस्टम बना दे। तो सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे कि अपना गिटहब रेपो का लिंक दे दो। अगर आपके वेबसाइट का जो कोड बेस है गिटहब पे है तो आप सिंपली यहाँ पे वो प्रोवाइड कर सकते हो और उस कोड बेस के बेसिस पे ये खुद ही फिगर आउट कर लेगा कि भाई आपका स्टेटमेंट क्या है, फिर कौन सा लोगो यूज़ करते हो, क्या फ़ॉन्ट यूज़ करते हो, कलर्स कौन सा यूज़ करते हो, सब कुछ वहाँ से उठा लेगा। अगर आपके कंप्यूटर पे पूरा कोड बेस है तो वो पूरा फ़ोल्डर भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अब क्योंकि मैंने द स्किल हाउस बनाया है लवेबल पे, ठीक है? ये पूरा वेबसाइट मैंने लवेबल बनाया है और आप देखो कितना मतलब रेगुलरली अपडेट करता है, सिंक करता है जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ इस चैनल पे, ठीक है? इसका पूरा रेपो मेरे पास गिटहब पे है। अब अगर आपके पास भी गिटहब पे रेपो है तो सिंपली आपको यहाँ कोड पे क्लिक करना है और जो यहाँ पे यूआरएल है ये कॉपी करो और डिज़ाइन सिस्टम में यहाँ प्रोवाइड कर दो, ठीक है? लेट्स क्लिक ऐड, यहाँ पे हो गया और अगर और भी कोड बेसेस है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद अगर आपके पास फिग्मा में डिज़ाइन है, ठीक है? तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो और यहाँ लिखा है पास लोकली इन योर ब्राउज़र। ये कहीं अपलोड नहीं करेगा आपका फिग्मा डिज़ाइन, आपके लोकली आपके ब्राउज़र में ही पार्स करेगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि हाँ यार ये किसी कंपनी के पास चलेगा पूरा यूआई डिज़ाइन, नहीं, ज़रूरत नहीं टेंशन लेने का, आपका सब कुछ लोकली होगा। उसके बाद आप यहाँ पे अपना फ़ॉन्ट, लोगो या जो भी दूसरे एसेट्स है प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है? मैं यहाँ पे अपना द स्किल हाउस का लोगो अपलोड करता हूँ, ठीक है? तो ये लोगो ऐड हो गया। अब अगर आपको और भी कुछ बताना है, अपना किस तरह का डिज़ाइन चाहिए, किस तरह का बटन शेप होना चाहिए, कलर्स होना चाहिए, आप यहाँ पे बता सकते हो। बट ज़रूरत नहीं है, अगर आपने कोड बेस पहले से प्रोवाइड किया हुआ है, तो जो भी वेबसाइट पे बटन का डिज़ाइन है या जो भी ग्रेडिएंट्स यूज़ किया है, वो सब कुछ यहाँ से वो उठा लेगा, ठीक है? नाउ सिंपली क्लिक कंटिन्यू टू जनरेशन, ठीक है? यहाँ बोल रहा है कनेक्ट गिटहब टू कंटिन्यू, तो मुझे अपना गिटहब अकाउंट कनेक्ट करना होगा। लेट्स कनेक्ट गिटहब, लेट्स ऑथराइज़। ओके, तो गिटहब सक्सेसफुली लिंक हो गया है। लेट्स क्लोज दिस और अब यहाँ बोल रहा है कि इट विल टेक अबाउट 5 मिनट्स टू जनरेट योर डिज़ाइन सिस्टम, ठीक है? लेट्स जनरेट और देखो यहाँ बोल रहा है कि आई विल स्टार्ट बाय एक्सप्लोरिंग द प्रोवाइडेड एसेट्स एंड द गिटहब रेपो, देन बिल्ड द डिज़ाइन सिस्टम स्टेप बाय स्टेप। और ये पूरा स्टेप बाय स्टेप इसने बता दिया कि क्या-क्या करने वाला है। पहले ये एक्सप्लोर करेगा लोगो, गिटहब रेपो, फिर सेटअप करेगा प्रोजेक्ट टाइटल, फिर आइडेंटिफाई करेगा प्रोडक्ट सर्फेसेस, सब कुछ यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मेंशन कर दिया है और फाइनल आपको डिज़ाइन सिस्टम दे देगा। यहाँ पे डिज़ाइन फाइल्स पे क्लिक करोगे तो जो भी आपका डिज़ाइन सिस्टम बनाएगा, जो भी लोगो होगा, ये जो एग्ज़ाम्पल्स होगा, वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। डिज़ाइन फाइल का देखो, जो मैंने लोगो अपलोड किया है,
वो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ। ठीक है, सो लेट्स वेट और देखते हैं कि कैसा डिजाइन सिस्टम आता है। और लगभग इसने 5 से 7 मिनट लिया और हमारे लिए ये डिजाइन सिस्टम बना दिया है, जिसमें सबसे पहला है ब्रांड कलर्स की कौन कौन से कलर्स हमारे वेबसाइट पर यूज हुए हैं, उसके बेसिस पे इसने ब्रांड कलर्स आइडेंटिफाई कर दिए हैं। फिर वेब यूआई किट है कि हमारा वेबसाइट अगर बनाना होगा तो कैसा बनेगा ये। ठीक है, फिर टाइप है, डिस्प्ले टाइप, जो फ़ॉन्ट्स है वो कैसे यूज़ करेगा। अब देखो कि यहाँ पे ये फ़ॉन्ट्स यूज़ कर रहा है वही स्पेस ग्रोटेस्क जो हमारे वेबसाइट पे भी है, पर यहाँ पे बोल रहा है कि मिसिंग ब्रांड फ़ॉन्ट, क्योंकि हमने अपलोड नहीं किया है फ़ॉन्ट। सो अगर आप चाहते हो तो गूगल फ़ॉन्ट से या कोई भी आपका कस्टम ब्रांड फ़ॉन्ट है वो भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अगर नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, अगर आपने कोड बेस अपलोड किया है तो वहाँ पे जो भी अपने वेबसाइट पे अपने फ़ॉन्ट यूज़ किया है वो यहाँ पे ऐड कर देगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे ब्रांड कलर, न्यूट्रल कलर, सिमेंटिक कलर सब कुछ उठा लिया हमारे वेबसाइट से। फिर बटन्स कैसे होंगे, इनपुट्स जो फील्ड होगा वो कैसा होगा, बैजेस एंड पील्स किस तरह का होगा, जो कोर्स कार्ड होगा वो कैसा होगा, सब कुछ यहाँ पे इसने उठा लिया हमारे वेबसाइट से। ठीक है, और तो और यहाँ पे लोगो भी उठा दिया कि लोगो कैसे यूज़ करना है। ठीक है, हमारे वेबसाइट पे जो लोगो है वो इस तरीके का है। ठीक है, और जो मैंने लोगो अपलोड किया है वो ऐसा है। ठीक है, सो बेसिकली हमारा पूरा डिजाइन सिस्टम बन गया है, पर इसको और परफेक्ट बनाने के लिए ये बोल रहा है कि एक ट्रांसपेरेंट पीएनजी लोगो दे दो। ठीक है, फिर यहाँ बोल रहा है कि डार्क मोड अगर आपको चाहिए तो बता दो, डार्क मोड में बना देंगे हम आपके लिए। फिर एनी रियल कोर्स और वीडियो थंबनेल्स। सो आप देखो कि जो ये वेब यूआई किट है यहाँ पे इसने थंबनेल्स उठाया ही नहीं है हमारा वेबसाइट से। ठीक है, सिंपली बस यहाँ पे इसने टेक्स्ट या जो प्लेस होल्डर से वो ऐड कर दिया है। ठीक है, और फिर यहाँ बोल रहा है कि वॉइस सैंपल्स बियॉन्ड द होम पेज, जो होम पेज पे जो टेक्स्ट है उसी के बेसिस पे इसने आइडेंटिफाई किया है कि हमारा ब्रांड वॉइस क्या है। सो अगर आपके पास कोई ब्लॉग है, आर्टिकल्स है तो उसका लिंक भी यहाँ दे सकते हो। और बोल रहा है कि आर देयर एनी ब्रांड एसेट्स दैट आई हैवंट सीन। सो अगर आपके पास सोशल मीडिया ग्राफिक्स है, जैसे क्राउजल पोस्ट है या प्रमोशनल एड एड क्रिएटिव्स है, फिर एंड स्क्रीन यूट्यूब कार्ड्स है, कुछ भी है वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो और उसके बेसिस पे आपके डिजाइन सिस्टम को और भी ये बेहतर बना देगा। ठीक है, फिलहाल मुझे लगता है कि सब कुछ सही है, सो हम इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप देखो डिजाइन फाइल्स में यहाँ पे सब कुछ एसेट्स, प्रीव्यू, यूआई किट्स सब कुछ इसने ऐड कर दिया है। ठीक है, नाउ लेट्स गो बैक। और अब देखो यहाँ पे हम डिजाइन सिस्टम चूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप मल्टीपल डिजाइन सिस्टम्स बना सकते हो, अलग अलग क्लाइंट्स के लिए, अलग अलग वेबसाइट्स के लिए, और जब प्रोजेक्ट शुरू करते हो तब आप डिजाइन सिस्टम चूज कर सकते हो। अब देखो स्लाइड डेक में भी यहाँ पे डिजाइन सिस्टम का ऑप्शन आ गया। सो अगर अब मैं कोई स्लाइड डेक बनाऊंगा यूजिंग दिस डिजाइन सिस्टम, तब हमारे द स्किल हाउस ब्रांडिंग में ही वो पीपीटी भी जनरेट करेगा, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ठीक है, फिलहाल लेट्स गो विद प्रोटोटाइप, और मुझे बनाना है एक लैंडिंग पेज। ठीक है, सो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ लैंडिंग पेज। ठीक है, उसके बाद डिजाइन सिस्टम ने सेलेक्ट कर ही दिया, हाई फिdelity हमने सेलेक्ट किया हुआ है। वायर फ्रेम के साथ अभी नहीं जाएंगे, पर अगर आपको मोबाइल ऐप या वेब पे बनाना है तो आप वायर फ्रेम के साथ भी जा सकते हो और फिर उसको कन्वर्ट कर सकते हो हाई फिdelity में। ठीक है, फिलहाल लेट्स क्रिएट। और अब ये है हमारा वर्क स्पेस जहां से हम अपना डिजाइनिंग शुरू करेंगे। अब देखो कि यहाँ पे द स्किल डिजाइन सिस्टम पहले से एडेड है, और अब मुझे सिंपली यहाँ डिस्क्राइब करना है अपना लैंडिंग पेज के बारे में कि मुझे इस टॉपिक पे लैंडिंग पेज चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ सिंपली बोलता हूँ कि क्रिएट अ लैंडिंग पेज फॉर एन एआई मास्टर क्लास वर्कशॉप विच विल बी हेल्ड ऑनलाइन ऑन संडे 10 May. The duration of the masterclass will be 3 hours and all the popular AI tools will be taught including Google Gemini, ChatGPT and blah blah blah. ठीक है, सो अगर आप चाहते हो कि इस तरह का कोई वर्कशॉप सही में ऑर्गेनाइज करूं तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, फिलहाल ये बस दिखाने के लिए आपको। ठीक है, और लेट्स सेंड दिस। मुझे कुछ नहीं बताना है कि कौन सा कलर यूज करना है या किस तरह का मुझे डिजाइन सिस्टम चाहिए, कुछ नहीं। मैंने यहाँ पे द स्किल हाउस डिजाइन सिस्टम ऐड किया हुआ है। अब उसी डिजाइन सिस्टम के बेसिस पे मुझे ये पूरा एक लैंडिंग पेज बना के देगा। और देखो ये हमारा लैंडिंग पेज आ गया है जो कि काफी खूबसूरत लग रहा है, और यहाँ पे ये वेरीफाई भी कर रहा है, लिटरली लैपटॉप में ओपन करके ये वेरीफाई कर रहा है कि सब कुछ सही है या नहीं। एंड दिस लुक्स सो गुड। आप देख सकते हो कि जो हमारा ओरिजिनल वेबसाइट है उससे कितना मैच कर रहा है सब कुछ। फ़ॉन्ट स्टाइल, जिस तरीके से हमने आइकन्स इसमें प्रेजेंट किया था उसी तरीके से यहाँ भी आइकन्स प्रेजेंट कर रहा है। फिर कार्ड्स कैसे दिखा रहा है, यहाँ पे सब कुछ एज इट इज है। राइट, सो दिस लुक्स सो गुड। और अगर आप डिजाइन फाइल्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको पूरा कोड बेस इसका मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल लेट्स गो बैक टू द डिजाइन प्रीव्यू।
और अब देखो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है ट्विक्स का, कमेंट्स का, एडिट का और ड्रॉ का, जो आप यूज़ कर सकते हो इसको और भी बेहतर बनाने के लिए, ठीक है? लेट्स से कि मुझे कुछ चेंजेस करवाना है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे कमेंट पे क्लिक करूँगा और लेट्स से कि मुझे इसको थोड़ा-सा और चेंज करना है, तो मैं क्लिक करूँगा इस पे और कमेंट दे दूँगा। जैसे कि मैं यहाँ बोलता हूँ, कैन यू चेंज द बैकग्राउंड टू व्हाइट एंड चेंज द कंपोनेंट्स अकॉर्डिंगली, ओके? लेट्स सेंड टू क्लाउड और देखो यहाँ पे हमारा कमेंट आ गया और ये अप्लाई कर रहा है। एंड लुक एट दिस, कुछ ही मिनटों में इसने हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया है। हालाँकि मैंने बोला था सिर्फ़ इस सेक्शन का, इस कंपोनेंट का बैकग्राउंड कलर चेंज करने का, पर इसने पूरा हीरो सेक्शन का ही कलर चेंज कर दिया है। इसका इसने व्हाइट ही रखा है। मेबी इसके साथ मैच करने के लिए, बट दिस लुक्स मच बेटर, राइट? अब इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है एडिट का भी। अगर आप चाहते हो मैन्युअली कुछ एडिट करना है, जैसे यहाँ पे मास्टर एवरी एआई है, यहाँ पे आपको स्पेस ऐड करना है, तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करो, स्पेस ऐड कर दो। अगर आपको कुछ कॉपी चेंज करना है, जैसे कि आपको ये एवरी नहीं, ऑल लिखना है, ऑल द एआई टूल्स लिखना है, तो यहाँ पे आप खुद कर सकते हो। आपको ज़रूरत नहीं है हर चीज़ के लिए बार-बार टोकन वेस्ट करना। इसी तरीके से लेट्स से कि आपको मैटर्स का ये कलर चेंज करना है, तो आप सिंपली यहाँ पे जाओ, आप इसको जो करना है, आपको व्हाइट करना है, येलो करना है, ग्रीन करना है, आप यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है? सो लेट्स गो विद दिस ओनली और एडिट पे हम क्लिक करते हैं एंड अब यहाँ पे सब कुछ हो गया है। सो अब अगर मैं एग्ज़िट करता हूँ इसको, लेट्स से कि मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ और अब देखो यहाँ पे ये डायरेक्टली ये दोनों एडिट ऐड करना शुरू कर चुका है। और देखो यहाँ पे इसने दोनों एडिट्स को कन्फर्म कर दिया, परमानेंटली हमारे कोड बेस में अपडेट कर दिया है, ठीक है? इसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन है ड्रॉ का, जो आप यूज़ कर सकते हो किसी भी स्पेसिफिक आइटम को या सेक्शन को मार्क करने के लिए कि भाई मुझे इसमें चेंजेस चाहिए, ठीक है? जैसे कि लेट्स से कि ये जो सेक्शन है ना, ये बहुत ही बैकग्राउंड प्लेन लग रहा है, ठीक है? तो मैं सिंपली इसको मार्क करता हूँ, ठीक है? और अब मैं सीधा टाइप करूँगा, तो मैं बोलूँगा कि कैन यू प्लीज़ ऐड अ ग्लोब टू द बैकग्राउंड ऑफ दिस सेक्शन, ठीक है? अब मैं सिंपली यहाँ सेंड पे क्लिक करूँगा। ओके, तो लगता है कि हमारे रिक्वेस्ट को सही तरीके से समझ नहीं रहा है, क्योंकि देखो ये जो इमेज है ना, इमेज में इसने ड्राइंग भी नहीं लिया है, तो समझ ही नहीं रहा है कि भाई हमने क्या रिक्वेस्ट किया है। यहाँ पे बोल रहा है कि आई सी टू इश्यूज फ्रॉम द ड्राइंग, अ रेड स्क्विगल अक्रॉस द टॉप ऑफ द कार्ड्स। मुझे लग रहा है कुछ ग्लिच है इस फीचर में, या तो मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले ट्राई किया हुआ है, इस तरीके से काम कर रहा है, पर फिलहाल ये अभी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। बट आई थिंक कि इसी तरीके से ये काम करना चाहिए, ठीक है? बट उम्मीद है कि आपको आइडिया मिल गया कि कैसे आप इन एडिटिंग फीचर्स को यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे ट्विक्स का भी ऑप्शन है, जो आप यूज़ कर सकते हो इसमें अलग-अलग फीचर्स को ट्राई करने के लिए। जैसे कि लेट्स से कि मुझे इसका डार्क मोड एडिशन भी चाहिए, तो मैं सिंपली यहाँ बोलूँगा, कैन यू प्लीज़ ऐड अ डार्क मोड वर्ज़न एंड लेट्स ऐड। अभी क्या करेगा कि इसी वेबसाइट का, इसी लैंडिंग पेज का ये एक डार्क मोड भी बनाएगा। एट लीस्ट दैट्स व्हाट आई एक्सपेक्ट। और अब देखो यहाँ पे इसने ट्विक्स ऐड कर दिया है, जिसमें डार्क मोड का भी ऑप्शन है। सो लेट्स इनेबल दिस। और अब ये देखो थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया है, पर यहाँ पे ये प्रीव्यू कर रहा है, तो होपफुली इसको ये ठीक भी कर देगा। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है काउंटडाउन कार्ड चाहिए या नहीं, इसको डिसेबल इनेबल कर सकते हो, ठीक है? आप देखो, और फिर यहाँ पे टूल रिबन चाहिए कि नहीं, वो भी आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो। सो इस तरीके से आप इसमें मल्टीपल ट्विक्स माँग सकते हो, ताकि आप चेक कर सको, देख सको कि ये फीचर या ये डिज़ाइन ऐड करना सही है या नहीं। आपको ज़रूरत नहीं है कि बार-बार अलग-अलग वेरिएशन जनरेट करो। आप सिंपली यहाँ पे ट्विक्स फीचर यूज़ कर सकते हो। और देखो आफ्टर वेरिफिकेशन इसने आइडेंटिफाई कर लिया कि डार्क मोड सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो जो पूरे कलर कोड से उसको ये अपडेट कर रहा है, ठीक है? और फिर से ये पूरा नया कोड लिख रहा है। आप देखो यहाँ पे अपडेट कर रहा है, मास्टर क्लास लैंडिंग पेज, एचटीएमएल, ये सब कुछ अपडेट कर रहा है और होपफुली ये हमें एक नया डार्क मोड दे देगा, ठीक है? यहाँ पे रीलोड का ऑप्शन है, सो लेट्स रीलोड। और अब देखो ये ठीक कर दिया इसने। दिस लुक्स मच बेटर, राइट? लेट्स इनेबल दिस एज़ वेल, काउंटडाउन टाइमर, हाँ, ठीक है। सो आप देख रहे हो कि किस तरीके से ये ट्विक्स फीचर काम करता है, ठीक है? अब हम डार्क मोड को डिसेबल करते हैं और ट्विक्स को भी यहाँ पर डिसेबल करते हैं। और अब अगर आप चाहते हो इसको फुल स्क्रीन में देखना, तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है प्रेज़ेंट में। आप सिंपली इन दिस टैब में क्लिक करके आप इसी टैब में देख सकते हो, ठीक है? या अगर आप चाहते हो कि इसको दूसरे टैब में ओपन करना, तो उसके लिए न्यू टैब पे क्लिक करो, एक नया टैब में आपको यहाँ पे लोड करके दिखा देगा। आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो, देख सकते हो कि क्या कुछ कमी है या नहीं। दिस लुक्स रियली गुड, राइट? और उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है फुल स्क्रीन में भी देखने का। सो आप देखो ये दिस इज़ मच बेटर, राइट? सो इस तरीके से आप रिव्यू कर सकते हो। और
एक बार फाइनल हो गया कि भाई अब ये लैंडिंग पेज तो बहुत मस्त लग रहा है, इसको मुझे पब्लिश करना है या एक्सपोर्ट करना है, तो आप सिंपली शेयर पे आ जाओ। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है डुप्लीकेट करने का, या आप यहाँ पे डायरेक्टली इस प्रोजेक्ट को एज अ ज़िप फाइल डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? और फिर आप इसको एज अ स्टैंड अलोन एचटीएमएल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये पूरा वेबसाइट, ये जो लैंडिंग पेज है, एक एचटीएमएल कोड में आपको जनरेट करके दे देगा, या आप डायरेक्टली इसको हैंड ऑफ कर सकते हो क्लाउड कोड में भी, ठीक है? और इसके लिए आपको सिंपली ये जो कमांड है कॉपी करना है और क्लाउड कोड में जाके पेस्ट कर देना है। बट फिलहाल उसमें कुछ इशू चल रहा है, ये सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, ठीक है? सो लेट्स एक्सपोर्ट दिस एज एन स्टैंड अलोन एचटीएमएल, ठीक है? और अब देखो यहाँ पे इसने हमारे लैंडिंग पेज का पूरा एचटीएमएल फाइल जनरेट किया है, जो कि मैं यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ, और बहुत जल्दी डाउनलोड भी हो गया। सो लेट्स ओपन दिस, और देखो ये हमारा एचटीएमएल फाइल है। दिस लुक्स प्रीटी गुड। यहाँ पे लोगो यहाँ लोड नहीं हो रहा है क्योंकि एक इमेज है, तो हमें खुद यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। बाकी सब कुछ एज इट इज है यहाँ पे। दिस इज सो गुड, कितना सही है। अब हमने अपने वर्कशॉप का लैंडिंग पेज बना ही लिया है, तो वर्कशॉप के लिए पीपीटी बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो लेट्स गो टू स्लाइड डेक, और यहाँ पे इसका नाम देता हूँ वर्कशॉप पीपीटी, ठीक है? और डिजाइन सिस्टम रखते हैं द स्किल हाउस का ही। यूज स्पीकर नोट भी हम ऐड करते हैं, एंड लेट्स क्रिएट। अब यहाँ पे मैं सिंपली बोलूंगा कि क्रिएट अ स्लाइड डेक ऑन एन एआई मास्टर क्लास फॉर बिगिनर्स, ठीक है? अब आप एक चीज नोटिस करोगे कि यहाँ पे मेक अ डेक नाम का एक स्किल ऐड कर दिया है, ठीक है? और स्पीकर नोट्स नाम का भी एक स्किल ऐड कर दिया है। अगर आपको इसमें और भी स्किल्स ऐड करना है, सिंपली इंपोर्ट पे क्लिक करो, और देखो स्किल एंड डिजाइन सिस्टम है, क्लिक करो यहाँ पे, और आपको कुछ यहाँ पे स्किल्स मिल जाएंगे जो आप चूज कर सकते हो। होपफुली ये और भी इसमें धीरे धीरे स्किल्स ऐड कर देंगे, बट फिलहाल ये कुछ स्किल्स है जो आप यूज कर सकते हो। अगर आपको एनिमेटेड वीडियो बनाना है तो उसके लिए आप ये वाला स्किल भी ऐड कर सकते हो, ठीक है? फिलहाल लेट्स सेंड दिस। अब देखो क्लॉड स्लाइड डेक बनाने से पहले मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है कि हाउ लॉन्ग इज द मास्टर क्लास? सो इट्स 3 hours, ठीक है? लेट्स सी क्या होता है। हु इज द ऑडियंस? टोटल बिगिनर्स, नेवर यूज्ड एआई। विच टूल शुड वी प्रेफर? लेट्स गो विथ चैट जीपीटी, क्लॉड, क्लॉड कोड, लवेबल, ओपन एआई कोडेक्स, जनरल कॉन्सेप्ट ओनली, ठीक है? डिसाइड फॉर मी भी हम सबको मैंने दे दिया यहाँ पे। व्हाट्स द नैरेटिव आर्क? व्हाट इज एआई? हाउ टू यूज? व्हाई एआई मैटर्स? मिथ्स एंड सो लेट्स गो विथ प्रॉम्प्टिंग फंडामेंटल्स, वर्कफ्लोज, बिल्डिंग समथिंग, एंड देन हाउ टू यूज इट, ट्राई इट योरसेल्फ। सो यहाँ पे दो नहीं दे सकते हम लोग, तो इसके साथ जाते हैं हम लोग, ठीक है? और लेट्स गो विथ डिसाइड फॉर मी, ठीक है? टाइटल स्टाइल क्या होगा? शॉर्ट टॉपिक। लेट्स गो विद व्हाट इज एआई, प्रॉम्प्ट मैसेज और एक्शन, ठीक है? What want speaker notes? Yes. Full script and tone of the talk. Let's go with friendly. Should slide include demos, live examples? Yes, yes, yes. Let's go with screenshot of real prompts output. What's the closing call to action? Let's go to सब्सक्राइब टू द स्किल हाउस ऑन यूट्यूब, ठीक है? और हम वांट लेआउट वेरिएशंस, ट्विक्स, जस्ट वन पॉलिश वर्जन, ऐड अ फ्यू ट्विकेबल ऑप्शन। सो यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि क्या मुझे ट्विक्स चाहिए? सो या लेट्स गो विद दिस, देखते हैं कैसा ट्विक्स हमें देता है, ठीक है? एंड लेट्स कंटिन्यू। अब यहाँ पे पूरे आंसर्स मेरे आ गए हैं, और उसके बेसिस पे अब यहाँ पे इसने पूरा टू डू प्लान बना दिया अपना कि मुझे क्या क्या करना है। तो प्लान 3 आवर, मास्टर क्लास, नैरेटिव, कॉपी डिजाइन सिस्टम एसेट्स, फिर सेटअप डेक, स्टेज स्कैफोल्डिंग, बिल्ड स्लाइड्स विद पैरेलल लेआउट्स, ऐड ट्विक्स, पैनल एंड वेरीफाई। तो आप देख रहे हो कि सब कुछ ये हमें बना के देगा और वेरीफाई भी करेगा, ठीक है? और देखो लगभग इसने 5 मिनट लिया और 42 स्लाइड जनरेट कर दिया है, वो भी द स्किल हाउस ब्रांडिंग में। दिस इज सो गुड, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही सही लग रहा है, राइट? इसके अलावा आप देखो कि यहाँ पे ये ट्विक्स भी इसने ऐड किया हुआ है। तो एक्शन कलर यहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि अगर लेट्स से कि मैं यहाँ पे ब्लैक पे क्लिक करता हूँ तो कुछ चेंजेस कर सकता है, यहाँ पे नहीं कर रहा है, ठीक है? बट अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ इस इंडिगो एडिटोरियल, इंडिगो, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है? इंडिगो एडिटर, फॉरेस्ट ग्रीन, तो यहाँ पे नहीं हो रहा है, बट हाँ यहाँ पे चेंजेस हो रहा है, ठीक है? तो ये तो प्राइमरी कलर तो यहाँ पे चेंज नहीं कर रहा है, बट आप देखो कि यहाँ पे चेंज हो रहा है, फिर एडिटोरियल इंडिगो है, फिर ग्रेफाइट है। दिस लुक्स गुड, राइट? सो इस तरीके से आप ट्विक्स फीचर यूज कर सकते हैं, एंड दिस इज द पावर ऑफ क्लॉड डिजाइन।
कितना खूबसूरत और रियल इसने पीपीटी बना दिया है विद स्पीकर नोट्स कि मुझे क्या बोलना चाहिए हर स्लाइड्स में, वो भी इसने यहाँ पे मुझे दे दिया है। इसके अलावा अगेन आपको सब फीचर मिलता है यहाँ पे, कमेंट्स करने का, एडिट करने का, ड्रॉ करने का, प्रेजेंट भी कर सकते हो फुल स्क्रीन में, और आप यहाँ पे इसको एज अ पीडीएफ एक्सपोर्ट कर सकते हो, पीपीटी एक्स पावर पॉइंट में भी इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, फिर वहाँ पे एडिट कर सकते हो, या डायरेक्टली इसको कैनवा पे भेज सकते हो और फिर वहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो। सो लेट्स डाउनलोड इट इन पीडीएफ। और ये हमारा पीडीएफ वर्जन आ गया है जो कि काफ़ी सही लग रहा है, पर इसने फ़ॉन्ट चेंज कर, देखो यहाँ पे फ़ॉन्ट अलग है, यहाँ पे फ़ॉन्ट अलग है, बट जो ओवरऑल लेआउट है, फ्लो है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर फ़ॉन्ट भी वही होता तो काफ़ी अच्छा रहता, ठीक है, बट दिस इज़ समथिंग दैट यू विल मिस एटलीस्ट फॉर नाउ। होपफुली फ्यूचर में इसको फिक्स कर दें, बट यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट अलग मिलेगा। मुझे देखना है स्क्रीनशॉट वो सही दे रहा है कि नहीं। वाह, स्क्रीनशॉट एक्यूरेट यहाँ पे ऐड कर रहा है जैसे हमारा उसमें था। सो हाँ, आपको इसमें सब कुछ मिलेगा, बस जो फ़ॉन्ट है वो थोड़ा-सा गड़बड़ आपको देखने को मिलेगा। बट ओवरऑल ये था आपका क्लाउड डिज़ाइन, जिसमें मैंने आपको दिखाई कैसे अपना खुद का डिज़ाइन सिस्टम बना सकते हो अपने ब्रांड का, और फिर उसके बेसिस पे लैंडिंग पेज, वेबसाइट, ऐप्स, स्लाइड डेक्स बना सकते हो, और तो और आप इसमें एनिमेशंस भी बना सकते हो जो आप ट्राई कर सकते हो। अगर आप एग्ज़ाम्पल्स पे जाओगे तो आप इसके अलग-अलग कैपेबिलिटीज़ देख सकते हो। जैसे कि देखो, ऐप का पूरा यूआई बना सकते हो, वर्कफ्लो बना सकते हो, फिर देखो कुछ इस तरह का पूरा किट बना सकते हो, एंड दिस टाइप ऑफ एनिमेशंस जो देखो वॉलपेपर बना सकते हो, फिर इस तरह का पूरा सब कुछ बना सकते हो। और ये जो प्रॉम्प्ट्स है आप डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो, यहाँ पे यूज़ दिस प्रॉम्प्ट पे क्लिक करो और यहाँ पे डिज़ाइन सिस्टम में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो या डायरेक्टली यहीं से यूज़ करना शुरू कर सकते हो। अब देखोगे यहाँ पे बोल रहा है कि यू हैव यूज्ड 88% ऑफ योर क्लाउड डिज़ाइन वीकली लिमिट। तो लिमिट बहुत जल्दी खाता है। फिलहाल मैं मैक्स प्लान में हूँ, तब इसने 88% क्लाउड डिज़ाइन वीकली लिमिट ख़त्म कर दिया मेरा। और क्या किया मैंने, सिर्फ एक लैंडिंग पेज और एक पीपीटी बनाया। सो ये एक मुझे कमी लगता है क्लाउड में कि लिमिट बहुत ही ज़्यादा कम दे रहा है। इवन आप पैसे खर्च भी कर रहे हो तो आपको उतना ज़्यादा लिमिट नहीं मिल रहा है जिससे कि आप इसको फुल्ली जितना चाहो उतना यूज़ कर सको। और शायद इसलिए मुझे आजकल ओपन का कोडेक्स बहुत पसंद है। सो अगर अभी तक आपने कोडेक्स यूज़ नहीं किया है तो इसके ऊपर मैंने फुल ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर कोने में मिल जाएगा, वो ज़रूर देख लेना। फिलहाल कितना ही, अगर वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।